ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आज हम सभी जिस कार्यक्रम को आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं उसका नाम है गुफ्तगू। ढेर सारी बातें करेंगे और जिनसे बात करने के लिए हम ये कार्यक्रम आपके बीच में लेकर आए हैं वो बहुत ही उम्दा अभिनेता है और इन दिनों खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका एक बहुत प्यारा सा गाना आया हुआ है। जी म्यूजिक ने वो गाना रिलीज किया है और देखते ही देखते बहुत कम समय के भीतर लाखों लोगों तक पहुंच गया है। गाने के बोल हैं ओरे पिया रे। मैं बात कर रहा हूं बेहद उम्दा अभिनेता यजुवेंद्र प्रताप सिंह जी की। यजुवेंद्र जी आज हमारे बीच में है बहुत सारी बातें करने के लिए। स्वागत है यजुवेंद्र प्रताप सिंह जी आपका विजय सिंह स्टूडियो में। नमस्कार 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 विजय जी, नमस्कार। उम्मीद करते हैं यजुवेंद्र जी बेहद प्रसन्न और स्वस्थ होंगे आप। इतना उम्दे तरीके से रिस्पांस मिल रहा है आपके गाने को, देखते ही देखते कुछ ही घंटों में बेहद लोकप्रिय हो गया गाना। हाँ, लोगों को पसंद आया बहुत। कैसा महसूस कर रहे हैं? जिस तरह के काम में मेरा बिलीफ है उस तरह का काम करते जा रहा हूँ और उस तरह के काम को पब्लिक की, जनता की स्वीकृति मिल रही है तो मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है ये। जी जी जी। यजुवेंद्र जी ये एक नए तरीके का प्रयोग है। आप अमूमन फिल्में करते हैं और दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है आपको। अलग अलग तरीके की आप एक नए तरीके का सिनेमा कर रहे हैं, विशेष रूप से जो इंडिपेंडेंट फिल्में हैं और ऐसे कंटेंट लेकर के आ रहे हैं जो सामान्य तौर पे मुख्य धारा के सिनेमा से थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे में जो म्यूजिक वीडियो भी आप लेकर के आए हैं, ये वीडियो भी एक संदेश देता है। पलायन के दौरान के संघर्ष जो हुआ उसका संदेश, और इतने मार्मिक तरीके से इस वीडियो को आपने प्रस्तुत किया है। तो क्या आप सब्जेक्ट को चुनते हैं या सब्जेक्ट आपको चुनता है? पीछे 1-2 साल से तो इत्तेफाकन सब्जेक्ट मुझे चुन रहे हैं। जी जी। और सब्जेक्ट तक, जिस तरह के सब्जेक्ट में मेरा बिलीफ है कि मैं किस तरह का सिनेमा करना चाहता हूँ, मैं किस तरह के काम करना चाहता हूँ, वो छोटे मझोले बड़े बहुत बड़े हो सकते हैं। और जिस तरह का कॉन्सेप्ट मैं ढूंढता रहता हूँ उस तरह के कॉन्सेप्ट मुझ तक पहुंच रहे हैं, इसमें मेरी भी खुशनसीबी है। और इसी बहाने मेरा जो विजन है वो और स्पष्ट होता जा रहा है कि जिस तरह के काम मैं करना चाह रहा हूँ उस तरह के काम सामने से भी आ रहे हैं। कई बार मैं भी अप्रोच करता हूँ। तो कुल मिलाकर ये बड़ा मिला जुला है, सिर्फ मेरा नहीं है, सामने से भी आता है और उनको लगता है कि शायद उनके विजन को पूरा कर पाने में मैं कहीं ना कहीं सहभागी हो पाऊंगा, तो इसलिए वो मुझ तक पहुंचता है। जी जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यजुवेंद्र जी का जो गाना आया हुआ है वो बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर जी ने उसको लिखा है, कंपोज किया है और गाया है। गाने के बोल हैं ओरी पिया रे, और इतने खूबसूरत तरीके से यजुवेंद्र जी ने उसमें इतना सहज अभिनय किया है कि वो लगता है कि हमारे अपने इर्द गिर्द की कोई कहानी है। और लोकेशन भी उतना ही प्यारा है। यजुवेंद्र जी ये बताइए कहाँ शूट किया ये गाना? ये पूरा गाना जो है शूट किया गया है भूटान बॉर्डर के पास गोरुबथान करके एक जगह है। अरे वाह। गोरुबथान में पूरा शूट हुआ है इसका, और अच्छा समय लेकर और बहुत ही एक अच्छी टीम के साथ मिलकर ये गाना तैयार किया गया। जी जी जी। तो इतनी प्राकृतिक सुंदरता के बीच वो जो बिल्कुल एक मौलिक अभिनय, एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ कुछ एक ऐसा किरदार, हालांकि आप इस तरह के किरदार में खूब फपते हैं। अभी आपकी आने वाली एक फिल्म है एक अंक, उसका भी हम पोस्टर देख रहे थे, उसमें भी आप बहुत प्यारे फब रहे हैं उस किरदार में। तो ये जो बिल्कुल मिट्टी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, हाशिए पे पड़ा जो समाज है उसके जीवन को जीना, वो पसीने की खुशबू, वो मिट्टी में सना हुआ शरीर, वो मजदूरी करना, वो सारी चीजें, ये इससे जुड़ना कैसा अनुभव लगता है? मुझे जब ये गाना, मुझे अच्छे से याद है कि मैं दार्जिलिंग से मुंबई लौटा था 3 सितंबर के आसपास, और जो प्रोड्यूसर थे उनका फोन आया कि एक गाना है वो मैं चाहता हूँ आप करें। तो मैंने कहा सर गाना भेजिए। गाना भेजा उन्होंने, और गाना जैसे ही सुना मैंने, तो वो गाना सुनते ही ऐसा लगा कि यार बड़ा फोक सा इफेक्ट है इसमें। ऑनेस्टली मैंने वो गाना पहले नहीं सुना था, और जब उस गाने के बारे में मैंने सर्च किया यूट्यूब पर, गूगल पर, तो मुझे पता चला ये गाना तो पहले से ही हिट है जो दीपक ठाकुर ने गाया हुआ है। जी जी। और चूंकि ये गाना ऑलरेडी लोगों की जहन में था बिग बॉस के थ्रू, या दीपक ठाकुर जी ने जहां जहां शोज किए वहां पर लोगों तक पहुंचा, कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक भी पहले ही पहुंचा हुआ था वो गाना। तो मैंने कहा, फिर जब उन्होंने स्टोरी लाइन भेजी, मैंने कहा अरे वाह,
जिस तरह की चीजें मैं करना चाह रहा हूँ वो मेरे सामने आ गया। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे रोल्स, अच्छा प्रोडक्शन और अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस, इनके थ्रू तो हम कभी ना कभी अपनी बात तो कहेंगे ही। हम वही करने आए हैं मुंबई। लेकिन कुछ तो ऐसा हो कि वो लोग जिनकी आवाज लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं या जिनकी बात सीधे तौर पर नहीं कही जा रही है, उनकी बात हम एज एन एक्टर, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं अपने बतेरे इंटरव्यूज में बात बोल चुका हूं कि हम एक्टर्स की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो हमें वक्त के मतलब बीच में हमको कभी ना कभी ये चीज पूरी भी करनी होगी। जैसे ही हमको मिले या जब हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें वो ग्रैब करनी होगी और इसके थ्रू हम लोगों तक उनकी वो बात पहुंचाएं, क्योंकि उनकी बात पहुंचाने वाले लोग बहुत कम हैं। जी 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 जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बीते दिनों यजवेंद्र प्रताप सिंह की एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म लिटिल बॉय रिलीज हुई। उसको बहुत प्रेम मिला है देश भर से। और अभी आने वाली जो एक बहुत ही उम्दा फिल्म है वो एक अंक है। वो भी इनकी इंडिपेंडेंट फिल्म है और बहुत अच्छा उसमें अभिनय किया है इन्होंने। मैं उसके गाने सुना हूँ। यजवेंद्र जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के वो जनपद जो सामान्य तौर पे ऐसे जनपद होते हैं जहाँ पे सिनेमा और इन सारी चीजों का प्रभाव उस तरीके का नहीं होता है कि वहां से निकल करके और मुंबई जैसी जगह में पहचान बनाई जा सके। सुल्तानपुर, फैजाबाद, और सुल्तानपुर में भी एक छोटे से गांव से आप ताल्लुक रखते हैं। वहां से निकल करके मुंबई जैसे शहर में आना और मुंबई जैसे शहर में अपने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए देखना। और कल जैसा कि मैं देख रहा था, जी म्यूजिक कंपनी ने आपका वीडियो लॉन्च किया। सोनू निगम जैसे लोग आपके लिए गाना गाते हैं, दीपक ठाकुर जैसे लोग आपके लिए गाना कंपोज करते हैं, गाते हैं। तो ये कैसी फीलिंग होती है कि जब एक तरह से कहा जाता है छोटे शहर के लोगों के लिए चुनौतियां बहुत है, निश्चित तौर पे चुनौतियां होंगी, लेकिन ये कैसी फीलिंग है जब वहां से निकल करके और मुंबई जैसे शहर में अपनी एक पहचान बनती है? ये पहली बात तो इसको ना एक जर्नी की तरह लेना चाहिए। मतलब ये घट रहा है। जब आप छोटे शहर में होते हैं तो आपके लिए सपना होता है कि यार ये कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। जब हम आते हैं यहाँ पर, हम उस प्रोसेस में रहते हैं और ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की भी कृपा है, मेहनत है, माँ बाप का आशीर्वाद है, अपने जनों का प्यार है, ये सब चीजें घट रही हैं। इसको मैं उस तरह से तो नहीं लेता कि इतना मतलब ये ड्रीम कम ट्रू जैसा जरूर है, बट मुझे लगता है कि जब आप उस प्रोसेस में होते हैं तो ये चीज घटती चली जाती है अपने आप, और फिर ये आगे चल के किस्से बन जाते हैं और उसको लोग उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या उस तरह से रिप्रेजेंट होता है वो। तो मेरी किस्मत इस मामले में अच्छी रही है कि मुझे अभी हाल फिलहाल पीछे 1-2 सालों में कहानियां बड़ी अच्छी मिली, गाने अच्छे मिले। अभी जैसे दीपक ठाकुर जी ने इसके लिए किया है, तो ये मेरा गुड लक है कि अच्छे गाने मुझसे टकरा रहे हैं। अभी जब मेरी फिल्म आएगी एक अंक, तो उसमें भी आपको कमाल के गाने मिलेंगे और उनका पिक्चराइजेशन भी बहुत खूबसूरत अंदाज में हुआ है। और अच्छी चीज क्या है कि वो फ्रेश कंटेंट पर पिक्चराइज हो रहे हैं। एक तो बड़ा क्लीशे सा मामला है, हीरो है, हीरोइन है, बड़े सजीला सा माहौल है, बड़े सजीले से नौजवान और लड़कियां हैं। तो मेरे गानों में आपको वो नहीं मिलेगा। मेरे गानों में आपको मिट्टी मिल जाएगा और एक अंक में भी आपको मिट्टी मिलेगा कि आपको लगेगा यार ये अपने आसपास की चीज हो सकती है, ये हम हो सकते हैं। तो उस मामले में तो ऊपर वाले की अनुकंपा रही है पीछे 1-2 साल से, और निश्चित तौर पर ये आगे भी बनी रहेगी। इस बीच जो मेरा विजन क्लियर हुआ वो ये कि अच्छे विषयों को चुनो और बीच बीच में कुछ मसालेदार काम भी होते रहें, लेकिन जो मेरा मन है, जो मतलब जो मेरी इच्छा है, वो ऐसे ही विषयों में रचती बसती है। वो मतलब कोई तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने कैसे किसने दिखाए, वो कतई नहीं है। वो यही है एक्चुअली जो मैं करना चाहता था कि गाने पिक्चराइज हों लेकिन उसमें भी मिट्टी की खुशबू हो और लोगों को लगे कि यार ये तो मैं भी हो सकता हूँ। तो रियलिस्टिक एक्टिंग ही नहीं होती, मुझे लगता है ख्वाब भी रियलिस्टिक हो सकते हैं। तो ये गाने उसी तरह के ख्वाब हैं जो रियलिज्म में शूट किए गए हैं और रियलिस्टिक लगते हैं। जी जी हाँ। तो यजवेंद्र जी, आपने भूटान बॉर्डर पे आपकी पूरी टीम ने इसको शूट किया। आपकी जो एक्ट्रेस हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं, सुरबीना कार्की, काठमांडू नेपाल से हैं। जी, वो काठमांडू नेपाल से हैं। तो मतलब बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट आप लोगों ने इसको बना दिया कि भूटान बॉर्डर, काठमांडू और सब लोग। कैसा अनुभव रहा अपनी को एक्ट्रेस के साथ काम करने का? किस तरीके से, क्या कोई भाषा की दीवार रही या कुछ ऐसा रहा? एक दूसरे की बॉन्डिंग कैसे बनी, उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो सिलसिला चल पड़ा है, जो ओरे पियारे पर आकर अभी रुका है, फिलहाल आगे भी जाएगा ये जो सिलसिला चल पड़ा है, ये चला लिटिल बॉय से कि मुझको नॉर्थ ईस्ट से जो ये फिल्म ऑफर हुई और ये फिल्म मैंने की,
बेसिकली सही बताऊं तो फिल्म तो मैंने फिल्म समझ के की थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो फिल्म एक जरिया बनी मुझे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने की। और मैं बहुत खुशनसीब महसूस करता हूं कि अगर मैंने लिटिल बॉय जैसी फिल्म नहीं की होती, अरुणाचल में से शूट ना किया होता, तो मैं शायद नॉर्थ ईस्ट से कभी नहीं जुड़ पाता। उसी में एक अंक आई और उसी में ओरे पियारे, ये जो लेटेस्ट अभी मतलब वेंचर है वो ओरे पियारे, वो भी नॉर्थ ईस्ट। और अच्छी बात क्या रही कि इसी के बहाने मैं नेपाल के लोगों से कनेक्ट हुआ। सुरवीना कार्की एक्ट्रेस हैं नेपाल काठमांडू की, उनके कई सारे गाने वहां ऑलरेडी फेमस है। उनका कोई एक गाना बहुत फेमस हुआ था 16-17 मिलियन के आसपास, और बड़े अच्छे तरीके से वो शूट करते हैं। हम अपना सिनेमा इतना देखने लगते हैं कि हमें अपने आसपास का सिनेमा कम दिखता है। मुझे ऐसा लगता है नेपाल में भी बहुत खूबसूरत काम हो रहा है, स्पेशली वीडियो एल्बम्स और सिंगल्स के नाम पर बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। तो सुरवीना ने बहुत शानदार काम किया। पहले ही दिन घुल मिल गए थे हम लोग, और चूंकि हस्बैंड वाइफ का रोल था और गाने में उतनी समय अवधि होती नहीं है, तो हमें बहुत जल्दी इन सब चीजों से ऊपर उठना था और कहानी को समझना था, डायरेक्टर के विजन को समझना था, प्रोड्यूसर के विजन को समझना था। उन सबको समझते हुए और अपने क्राफ्ट और जो इम्प्रोवाइजेशंस थे उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए इस गाने को हमने खूबसूरती से तैयार किया। जी जी। तो हम आगे कुछ और भी रोचक बातें आपसे पूछे उसके पहले हम सबको पता है कि यजुवेंद्र जी गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो 2 लाइनें तो जरूर इस गाने की हम सुनेंगे आपसे। मैं इतना सुन चुका हूँ, मुझे लगता है गाना याद ही नहीं है मुझको। विजुअल्स में मुझे दिखता है। ये बहाने देखिए यजुवेंद्र जी, हम लोग बहाने सुने के नहीं, आपसे 2 लाइन तो जरूर सुनेंगे आप लोग। नहीं, कोशिश करता हूँ मैं। जी जी। हालांकि यहाँ पर दीपक ठाकुर जी की बड़ाई बहुत जरूरी है, इस गाने की बड़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये गाना मैंने पहली बार सुना था तो मुझको ऑनेस्टली नहीं पता था इस गाने के बारे में। पर जब मैंने सुना उसको तो मैंने कहा यार ये जो आवाज है ना, इसका टाइप अलग है, जो रेगुलर वॉइस होती है वो तो नहीं है ये। तो उसमें जो उसमें एक गंवईपना था, उसमें एक मिट्टी की खुशबू थी, वो बहुत सधी और बहुत संवरा हुआ जो मामला होता है वो नहीं, उसमें एक बहुत मौलिकता थी उसमें। तो उसकी वजह से ये गाने की जो खूबसूरती है वो उसी वजह से है। तो जब मैंने गाना सुना मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल है। तो क्रेडिट पूरा जाता है दीपक ठाकुर जी को और उनके इस गाने को। तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो आवाज तो मैं मैच नहीं, अरे बिल्कुल हम लोग आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गाते हुए सुनते हैं, हमें पता है बहुत अच्छा गाते हैं। अभी बोल दिया गया तो गाना ही जैसे लग रहा है भूल रहा हूँ मैं। फिर भी मैं पहली दूसरी लाइन गुनगुनाता हूँ। बिल्कुल 2 लाइन जरूर सुनो। ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। ओरे पिया रे, ओरे पिया रे, ओरे पिया रे, मोरे पिया रे, पियो रे पिया रे, पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। क्या बात है, बेहतरीन। भाई मतलब ऐसा है कि आप इधर भी संभावनाएं बहुत सारी है, मतलब गायक क्षेत्र में भी। नहीं। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो मैं वहां स्पेशली मेंशन करता हूं कि आई एम नॉट अ सिंगर। तो वो जो है वो मेरे पिताजी से आई हुई है, गाना सुनने और मतलब उसको समझने का जो शऊर है वो पापा से ही मिला है मुझे। जी। वो भी गुनगुनाते रहते हैं। दीपक ठाकुर जी के साथ क्या मुलाकात या बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। व्हाट्सएप पर 1-2 बार बातचीत हुई है वॉइस नोट्स के थ्रू, और जितना अभी तक समझ में आया है, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार जितना अपनेपन को लिए रहेगा वो उतना ही ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, और अगर वो बहुत सारे रंगों में घुल मिल जाता है ना, उसकी अपनी मौलिकता चली जाती है और वही उसकी यूनिकनेस होती है, आप उसको कभी ना खोइए। तो एज एन एक्टर मैं भी इसको बचा कर रखा हुआ हूँ अभी तक। और दीपक ठाकुर जी ने तो नो डाउट वो इस गाने कितने मिट्टी से और अपने रूट से जुड़ा हुआ है वो। जी। तो एक जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस गाने को लोगों से बहुत ज्यादा भावुक तौर पे जोड़ता है, वो विशेष रूप से लॉकडाउन के दौरान जो हाशिए पे पड़े लोग हैं, या यूं कहें कि एक वो समुदाय जो रोजगार के लिए अपना घर गांव छोड़ करके बड़े शहर में पड़ा हुआ है कमाने के लिए,
और लॉकडाउन की घोषणा होती है और वो वहां से मीलों पैदल चल देते हैं अपने गांव के लिए, और उस दौरान क्या क्या त्रासदियां झेलनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई रास्ते में चलते वक्त अलग अलग दुर्घटनाओं के कारण। तो ये जो एक पूरी स्टोरी लाइन डेवलप की है आप लोगों ने इस गाने के माध्यम से, वो उसकी बहुत बड़ी यूएसपी है जो इमोशनली लोगों को जोड़ती है। ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ कि हाँ मतलब इस गाने को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि किसी भी गाने में स्टोरी लाइन उसकी आत्मा होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो ये थॉट कैसे आया और क्या कितना आपके लिए कितना मुश्किल रहा इसको उतार पाना उसी तरीके से जो जैसा डायरेक्टर के दिमाग में आया? देखिए, पूरा क्रेडिट तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जाता है। बेसिकली डायरेक्टर को, जिन्होंने पूरी ये स्टोरी लाइन डेवलप की, प्रोड्यूसर ने उस पर सहमति जताई कि हाँ इसी पर काम करते हैं। तो ये तो उनके एंड से फाइनल हो गया था। स्क्रिप्ट भी जो है वो पल्लव जी हैं जिन्होंने इस पूरे गाने को डायरेक्ट किया है, दार्जिलिंग से हैं वो, और उन्होंने ही पूरा ये जो ढांचा है वो तैयार किया है। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं टीकम शर्मा, वो सिलीगुड़ी से हैं। उन्होंने पूरा मतलब मिलकर उसका इंफ्रा खड़ा करना, शूटिंग की सारी मतलब जितनी भी सहूलियतें हैं वो मुहैया कराना, तो वो सब कुछ मिलकर इन लोगों ने किया। तो इस गाने को क्रिएट करने का श्रेय तो नो डाउट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ही जाता है। निश्चित तौर पर हम कास्ट होते हैं उनके उस सपने को या उस कैनवस में रंग भरने के लिए, ठीक है। तो जब मुझे ये गाना दिया गया और जब ये स्टोरी लाइन आई, तो मैंने कहा यार दिस इज इट, यही करना है मुझे, इसी तरह के काम करने हैं। और मैंने बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, मैंने सहमति दी कि मैं इस गाने का हिस्सा बनना चाहूंगा सेंट्रल कैरेक्टर के तौर पर। तो जब ये कैरेक्टर मुझे मतलब बताया गया, तो सच बताऊं, मैं पहले भी अपने कई इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ, ऑनेस्टली मेरा ज्यादा तैयारी होती है ना, उसमें मेरा बिलीफ नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मैं सेट पर जाऊं, डायरेक्टर का विजन सुनूं, प्रोड्यूसर क्या चाहता है मुझसे, डायरेक्टर क्या चाहता है मुझसे, उसका विजन सुनूं, और उस विजन को उस मोमेंट में कैसे क्रिएट किया जा सकता है, बस वो करना है। तो अपने क्राफ्ट के भरोसे, ऊपर वाले के आशीष के भरोसे, और जो एक टीम वर्क होता है, और पहली चीज तो ये है कि हम जो भी परफॉर्म करते हैं, एक्टर जो भी परफॉर्म करता है, वो उसका अपना होता है नो डाउट, बट उसमें टीम वर्क का भी बहुत काम होता है कि आपको उस मोमेंट में आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, आपको सुविधाएं मुहैया हो रही हो, आपको कोई परेशान ना कर रहा हो, है ना। तो वो मोमेंट आराम से क्रिएट हो जाता है। तो उस मोमेंट में रहने की पूरी कोशिश की, और साथ ही साथ वो जो दर्द था, स्पेशली रेलवे ट्रैक पर चलने का, आने का जो शॉट है, या फिर मैं कहीं पर लोहे का कोई काम कर रहा हूँ, काम को आधा घंटा लगकर सीखा मैंने, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन बहुत थी। तो कोई भी चीज जो करी, वो उसमें शिद्दत से निभाने की कोशिश की। कितना रहा वो दर्शक बता पाएंगे। हालांकि अभी तक जो रिस्पांस मिला है मैसेजेस में, स्क्रीनशॉट, कमाल है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है वो। और ये उन लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये उन सब के प्यार का ही नतीजा है, क्योंकि मैं अपने छोटे वीडियोस भी डालता हूँ, अगर उसमें किसी एक व्यक्ति ने एक छोटा सा भी कमेंट किया है ना, तो हमारे लिए संजीवनी बूटी जैसा होता है। तो वो मनोबल भी बढ़ाता है और जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। निश्चित तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि हम और बेहतर दें, सब्जेक्ट वाइज, क्राफ्ट वाइज और बेहतर दें। और मेरा तो इस पे बड़ा फर्म बिलीफ है कि मैं ऐसे ही विषय चुनूं जहाँ किसी की बात ना कही जा रही हो, जहाँ कोई किसी की बात सुन ना रहा हो, उसकी आवाज बन सकूं मैं मेरे किरदारों के थ्रू। तो वो पूरी कोशिश है। तो उस मोमेंट पे रहने की पूरी कोशिश की, और वो मैजिक होता है, वो निकल कर आता है, वो स्क्रीन पर दिखता है। जी यजवेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई आपको इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए, और जिस तरीके से दर्शकों ने इतना स्नेह दिया है इसको। अब कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने इसको देखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक मानक निर्धारित करे, और ताकि इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं वो और निकल करके आए, जो हाशिए पे पड़े लोग हैं उनकी और बातें निकल करके आए, इस तरह के। मैं यहाँ पर सॉरी इंटरप्ट करूंगा, एक और नाम लेना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं लूंगा तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। जी एक्चुअली इस फिल्म के जो डीओपी हैं और जो डीओपी टीम है, वो भी नेपाल से थी, पुरुषोत्तम प्रधान जी। और बड़े कमाल के डीओपी हैं, मेरे ख्याल से 4 to 5 टाइम्स नेशनल अवार्डी हैं वो नेपाल से। क्या बात। उनका जो विजन था इस गाने को लेकर, मुझे कई बार लगता था यार ये शॉट ऐसे ले रहे हैं, क्या प्रभाव उत्पन्न होगा इससे। और वो संशय बना रहता है कई बार सेट पर, वो चीजें बोली नहीं जाती पर वो दिल से महसूस की जाती। जब मैंने उसको विजुअल्स में कन्वर्ट होते देखा तो मुझे लगा बहुत दूर का सोचा इन्होंने और बहुत प्यारे तरीके से बनाया।
तो पुरुषोत्तम प्रधान जी, पल्लव जी, टीकम शर्मा जी, सुरबीना कार्की, इन सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दीपक ठाकुर जी को कि इतने प्यारे गाने को वीडियो में, विजुअल में कन्वर्ट करने का हमें मौका मिला और इस तरीके से वो प्रभाव उत्पन्न कर पा रहा है और ये कितने भी लोगों तक पहुंचे। कल मुझसे फोन पर कई लोगों ने पूछा, भाई इतने व्यूज हो गए, भाई इतने व्यूज हो गए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सोने का कोई टुकड़ा भी नाली में पड़ा हुआ है तो भी तो सोना ही रहता है। क्या बात है, तो कोई जरूरत नहीं है उसकी कि वो मिलियंस में जाए और करोड़ों लोग तक पहुंच जाए तो ही वो वैल्यूएबल है। वो तब भी वैल्यूएबल है जब उसको 100 लोग देखते हैं। बिल्कुल तो सही ऊपर वाले की कृपा से हमें तो बहुत ज्यादा लोग मिल गए हैं, बहुत लोग इसको प्यार दे रहे हैं और उसमें ये पूरा जो वीडियो है वो उन प्रवासी मजदूरों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारी सुख सुविधाओं पर न्यौछावर कर दी है और उनको हम कुछ नहीं दे पाए इस लॉकडाउन के दरमियान। तो ये उन सभी लोगों को समर्पित है ये गाना पूरे प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद यजुवेन जी, और ईश्वर आपको ऐसे ही और शक्ति प्रदान करे कि आप इस तरह के जो सामाजिक विषय हैं उस पे और सशक्त तरीके से कंटेंट और सारा लेकर के आए। बहुत जल्द आपकी फिल्म भी आने वाली है, एक अंक, उस पे भी हम बहुत जल्दी आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि वो हम सभी के दिल के बहुत करीब रहने वाली फिल्म आ रही है वो, और बहुत ही उम्दा है जितना कि मेरा आपसे अभी तक डिस्कशन हुआ है उस फिल्म को लेकर के। और बहुत जल्द हम दर्शकों के लिए, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, बहुत जल्द यजुवेन जी के साथ फिर से जुड़ेंगे और वो एक अंक के लिए जुड़ेंगे। और पुनः आपको हमारे पूरे स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि एक मानक बनेगा आने वाले दिनों में कि म्यूजिक वीडियो कितनी सादगी के साथ और लोगों के दिलों को छू सकता है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। पिया रे पिया मैं